नमस्कार करै छी, प्रणाम करै छी, एक बार फिर से स्वागत है सब मैथिलीवासी के अपन चैनल HR4 में नवका लेटेस्ट वीडियो के संग। विद्यार्थी आज फिर हम लोग आयल छियै मिथिलाक विभूति चैप्टर नंबर 3 लऽ के आयल छियै। अहाँ आर के प्रेम मिलैया तो लऽ के आबै छी। एते कम समय छै ने, बहुत समय नहीं मिले छै, मन नहीं करैया, दूसर काम हर्जा भ जाय छै। मुदा अहाँ आर के प्रेम एते मिलैया कि मन करे कि नहीं बौआ डिमांड करे छै बौआ हमार, तो हमरा जे चैप्टर दै के दऽ रहल छी। बस एनाहिते प्यार प्रेम बना के रखबै, चैप्टर देब नहीं तो बड़ समस्या हो छै। देखियो तक लिखे पढ़े के पड़े बड़ समस्या। तो अहाँ समझियो, वीडियो के लाइक करियो, शेयर कर दियो, ठीक है। आई हम लोग के 3 चैप्टर आयल छै, 3 चैप्टर की बिल्कुल अत से अहाँ के क्वेश्चन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कंप्लीट भ जाए। तो वीडियो के लाइक कर नहीं भूलबे, ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर कर देबे। तो आज ये अहाँ के चैप्टर मिथिलाक विभूति का पाठ 3 छै, ठीक है। कतेक पाठ छै बौआ? चैप्टर 3 छै आ चैप्टर के नाम छै विधापति। की छै? विधापति। अहाँ जाने छिए विधापति बिहार के हिंदी के प्रथम कवि छै विधापति। बिहार का प्रथम कवि के नाम आबै छै तो विधापति के लोग नाम ले छै। किया? और कत के छले? हमर जिला के लिए। अत हमरा गांव बाजू में छै, हमरा से 25 किलोमीटर की दूरी पर हिनकर गांव छै। 25 किलोमीटर दूरी पर हिनकर विधापति जी के गांव छले बुआ। तो हिनकर नाम जे छै बिहार का प्रथम हिंदी कवि कहल जाय छै तो विधापति, आ प्रथम मैथिलियो कवि कहल जाय छै। हिनकर जन्म जे छै आइ से 700 वर्ष पूर्व भेल छल। 700 वर्ष पूर्व हिनकर जन्म भेल छल। तो अत हुनकर जीवनी छै, हुनकर जीवनी केहन छलै केना छलै सब जे छै अत देने छै, से हम पढ़ा रहल छै। सबसे पहले देखियो कहैया विधापति जन्म मधुबनी जिला का बिस्फी गांव में भेले। कहिया भेले? कौन गांव में भेले बुआ? याद रखे क्या? मधुबनी जिला का बिस्फी गांव में। बिस्फी गांव सब जाने छे, एमरे छे नजदीक में, ठीक है। कहिया भेले? तो 1350 ईस्वी में भेले, ठीक है। कहिया भेले? 1350 ईस्वी में हुनकर जन्म। अब मृत्यु 1440 ईस्वी, यानी कि कुल मिलाकर के हुनकर जन्म जीवित कत रहल 100 वर्ष, यानी कि 700 वर्ष पहिने लगभग, है ना। कतेक? लगभग 700 वर्ष पहिने जे छे विधापति के जन्म भेल रहे, और लगभग 100 वर्ष हुनकर जीवन चलल। कतेक वर्ष बुआ? 100 वर्ष जे छे विधापति के। किया कि पहिने के लोग जे छे ना देसी भोजन खाय छले तो खूब जिये छले। तो ई भ गेल हुनकर लगभग 100 वर्ष जीवित रहल। 1350 याद रखे किया, 1350, है ना। 1300 1440 यानी 90 वर्ष समथिंग, 100 वर्ष के एवरेज अनुमानित छे हुनकर तिथि। मतभेद छे बहुते लेखक में, कोनो कहे छे ई छे, कोनो कहे छे, मुदा किछ पक्ष जे छे हुनकर सहमति छे। ओही समय में मिथिला का राजतंत्र छलो। राजतंत्र बुझे छिए? जब इनकर जे अवधि छले तो ओहि समय में राजतंत्र छले। राजतंत्र कह या राजा का तंत्र कह, ओहि समय में राज्य का शासन चले छले मिथिलांचल में, राजा रहे छले, ठीक है। आ विधापति ओहि राजा का पंडित रहथिन। और राज दरबार में की रहे छले? तो राज पंडित रहे छले विधापति, ठीक है। की रहे छले? राज पंडित रहे छले। मिथिला में पहिने कर्नाटक वंश का राजा छले। कौन वंश का राजा छले बुआ? ऑप्शन सवाल पूछत कि मिथिला में सबसे पहले कौन वंश के राजा छले? तो कर्नाटक वंश के राजा छले, ठीक है। बाद में ओइनवर वंश, कौन या? ओइनवर वंश का राजा भेले, ठीक है। बाद में पहले कर्नाटक वंश के राजा भेले, बाद में ओइनवर वंश का राजा भेल, ठीक है। कर्नाटक वंश का राजा हरि सिंह देव छले। के छले बुआ? ओइन वंश के राजा छे हरि सिंह देव छले, ठीक है। तो युद्ध भेले, एकटा मुसलमान आक्रमणकारी छले से, है ना। ये इनका हरिदेव सिंह का जो युद्ध में पराजित कर दिला। तो ये पराजित कला के बाद लड़ाई में हार के बाद नेपाल भाग गेल के। याद रखे कि हरि सिंह जे छे युद्ध में मुसलमान जे छे शासक के आक्रमण के बाद जे छे कतक भाग गेल? तो नेपाल में जाके बस गेल, हार गेल। तो उ जे छे मुस्लिम शासक भ गेल। मुदा मुस्लिम शासक जे छले सो अपन हाथ में राजकाज नहीं रखल। उ की केलौ? पंडित कामेश्वर ठाकुर राजा भेल। पंडित कामेश्वर ठाकुर के उ सौंप दिल कि अहाँ चलाइयो। तो ओहि समय में राजा के भेले पंडित कामेश्वर, याद रखे के नाम पंडित कामेश्वर ठाकुर जी राजा भेल। अब ओकर बेटा में आपसी युद्ध भ गेले। आपसी युद्ध की कि राजा देखियो अमीर के घर में पाई संपत्ति लेल जे छे बहुते युद्ध छे। अब बपौटी पाई के संपत्ति के लेल मूर्ख जे बालक रहे छे, बेटा रहे छे, से लड़े छे। अहाँ के पिताजी जन्म देने छे, अहाँ एक युवा छिए, तो यह अहाँ के गर्व करे की चाही कि माता पिता के हमर अपने जीवन देला, हमरा खुद निजी अर्जित करे के। मुदा हुनकर जी की चले ठाकुर में जे आपसी युद्ध भ गेल, ठीक है। बेटा सब में युद्ध भ गेल, लड़ाई भ गेल, मतभेद। अंततः भवेश्वर ठाकुर राजा बनल। तो के राजा बनले बुआ? ओकरा बाद जे छे भवेश्वर सिंह जे छे ओत के राजा बन गेल।
है राजा बने में सफल भेलहुँ। बाद में ओ ठाकुर से सिंह भ गेलहुँ। के भवेश्वर सिंह जे छलै बौआ ठाकुर छलै, ओते हमरा ई नहीं है, पहले ठाकुर छलै आ ठाकुर से की भ गेलै बौआ, तो ठाकुर से बाद में ई सिंह भ गेलै। ठाकुर अलग होइ छै आ सिंह अलग होइ छै, तो याद रखिए ठाकुर से सिंह कोन भेल बौआ, तो या भवेश्वर सिंह जे छलै राजा भेलहुँ किनकर, हरि सिंह के बेटा छलै, ठीक है। ओकरा बाद कहियो ई ओआइनवर वंश का पहिल राजा भेल। ओआइनवर वंश के पहिल राजा के भेले बौआ, तो याद रखिए कि यहाँ के भवेश्वर ठाकुर, ठीक है, जे अपन नाम चेंज करके सिंह भ गेल, पहिल राजा भेले। हुनक बेटा केकर, हिनकर कहियो भवेश्वर सिंह का बेटा देव सिंह हिनके समय में विधापति राज पंडित भेलहुँ। आ ओकरा बाद जे छै भवेश्वर सिंह का पुत्र जे छलै, हुनक बेटा जे छलै, हुनकर बेटा के अब दियलहुँ राजा में, तो देव सिंह, हुनकर बेटा के नाम की छै, देव सिंह। याद रखिए कि हम गोला कर देने छै। देव सिंह के हिनके समय में विधापति पहिल राज दरबार से जुड़लहुँ। आ ओकरा बाद जे छै विधापति जे छै हुनकर बेटा के समय में राज दरबार से जुड़ गेलहुँ। किया के देखियो राजा जे बदली होइ छै, चेंज होइ छै, पीढ़ी दर पीढ़ी चेंज होइ छै, पिता मरै छै तऽ बेटा होइ छै, बेटा के पोता, पोता के पोता, सब जे होइ छै तो अपन अपन अनुसार राज काज चलाबै छै, ठीक है। सब जे चाहे छै कि हमरा अनुसार राज चलत, अहाँ चाहे छी कि हमरा अनुसार हम जीवन जियू, माता पिता अपन अनुसार जिये छै। तो हर व्यक्ति के जीवन में ना एक चीज जे छै नवका करे के आवश्यकता होइ छै। तो की करे छै, विद्यापति के देखे छै कि विद्वान छै, तो कहे छै का कि विद्यापति के कि अहाँ हमरा दरबार में राज पंडित भ जाओ। पहिने के राजा मूर्ख भले रहे छले, मुदा पढ़ल लिखल आदमी के जे छै अपन राज दरबार में रखे छले। बिना पढ़ल लिखल आदमी के सहयोग के कतुक पाय छै अहाँ जोरे अहाँ जीवन नीक नहीं गुजारि सकै छियै, ठीक है। तो दरबार से जुड़ गेलहुँ। ओकरा बाद कहियो शिव सिंह, कृति सिंह, विधापति संगतुरिया रहथिन। आब के बौआ, तो ई जे देव सिंह के पुत्र छले शिव सिंह आ कृति सिंह आ विधापति, तीनू जे छले संगतुरिया छले। एक संगतुरिया के मतलब एक एज। किया कि यदि अहाँ पढ़े छियै ना तो पढ़ल लिखल लोग लेल राजा आ प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आ मुख्यमंत्री सबके कोनो ओतेक महत्व नहीं होइ छै। जे आदमी शिक्षित नहीं रहे छै ना तो उ बुझे छै कि अरे बाप रे मुख्यमंत्री आबै छै, अरे बाप रे विधायक आबै छै, डीएम आबै छै। शिक्षित व्यक्ति लोग जे छै हिनकर कोनो ओतेक भाव आ डर नहीं रहे छै। किया कि बुझे छै कि ओ जे ओते छै तऽ शिक्षा के बल पर छै, हमहूँ शिक्षित छी, हम ओतऽ ठाढ़ छियै, केओ किछु नहीं कर सकैत है। मुदा जे व्यक्ति रहे छै निरक्षर रहे छै तो हुनका कनी भयभीत भ जाइ छै। तो याद रखे कि विधापति किनकर संगतुरिया छलै, तो शिव सिंह का आ कृति सिंह का। शिव सिंह कृति सिंह के छले बौआ, तो देव सिंह का पुत्र छले। क्लियर भ गेल। अब कहियो शिव सिंह विधापति के राजा पंडित बना देलथिन। शिव सिंह की केलहुँ, राज पंडित बना देलहुँ। हुनक प्रतिष्ठा दिनादुन बढ़त गेल। किनकर, विधापति के प्रतिष्ठा दिनादिन बढ़त गेल। देखियो यदि अहाँ एकेटा काज में बहुतेक समय दै छियै तऽ अहाँके प्रसिद्धि बढ़ै छै, नेम फेम बढ़ै छै। यदि एक काम पर अहाँ फोकस करै छियै तखन, काम बदलबै तऽ अहाँके फोकस मतलब कि प्रसिद्धि नहीं भेटत। तो हुनकर दिनादिन प्रसिद्धि भेटलहुँ, है ना। लिखब हुनकर प्रिय काज छला। विधापति के लिखे में बड़ मजा आबै छलै, हुन लेखक छथिन तो लिखे में हुनकर जे प्रिय काज छलै कि किछु नहीं करै छै तऽ लिखै छलै। ओकरा प्रति विधापति है देखलिन कि मिथिला का सांस्कृतिक छिन्न भिन्न भ गेल छै। मतलब मिथिला का संस्कृति रीति रिवाज जे छै छिन्न भिन्न भ गेलै, मतलब खत्म भ रहल छै मिथिला के संस्कृति। हमर मिथिला के संस्कृति खत्म भ जाए आ मिथिला के वासी के बर्दाश्त होय से तऽ सही बात नहीं छै। तो विधापति की केलहुँ, एकटा पोथी लिखलहुँ, ठीक है। छिन्न भिन्न देखे कि संस्कृति के, तो संस्कृति के बचावे खातिर जे छै वो एकटा पोथी लिखने छै, है ना। 3 भाषा में लिखने छै। कतेक भाषा में, 3 भाषा में, संस्कृत भाषा में, अवहट भाषा में, मैथिली भाषा में, तीनू भाषा में विधापति जे छै पुस्तक लिखने छै। पोथी किताब के कहल जाइए। कोन कोन भाषा में याद रखिए, तो विधापति के कतेक भाषा में पोथी छै बुआ, तो संस्कृत में, अवहट में और मैथिली में 3 भाषा में छै, ठीक है। संस्कृत में लिखने छै पुरुष परीक्षा। संस्कृत में हुनकर है ना, अब पोथी के नाम छै पुरुष परीक्षा, है ना, लिखनावली, विभा सागर आदि, है ना। तो पुरुष परीक्षा, लिखनावली आ विभा सागर आदि छै। अवहट भाषा में लिखने छै कीर्ति लता आ कीर्ति पताका। दूटा याद रखे कि विधापति के अवहट में कोन कोन छै, तो कीर्ति लता आ कीर्ति पताका। दू चीज याद रखे कि ककरो नहीं छै, विधापति के छै। कीर्ति लता, कीर्ति रहत तऽ बुझ जेब अहाँके विधापति के छै। 2 भाषा भ गेल। ओकरा बाद कहियो हुनका समय में मिथिला का स्थिति अस्त व्यस्त छल। यानी कि विधापति के जे समय छलै, विधापति अपन एक कगार पे एलहुँ तो देखलहुँ कि मिथिला के स्थिति नीक नहीं छै। मिथिला का स्थिति बिगड़ि रहल छै। स्थिति के मतलब छै कि एम्हर ओम्हर कीचड़ काचड़ मार, सांस्कृतिक छिन्न भिन्न भ रहल छै। तो लोक में एकता नहीं छल।
ई देखलहुँ विद्यापति के लोक में एकता नहीं छै, भेदभाव बहुत छै, ऊंच नीच राजा फलाना ढिमका सब छै, बढ़ि रहल छै ऊंच नीच। तो ओ कहलक कि भाषा सीमित थी के समाज परिवार के एक करे छै। तो विद्यापति की कहलहुँ कि भाषा जे छै ना, भाषा सीमित के काज करे छै। कोनो के टूटल रिश्ता रहे छै ना, मीठ भाषा से दुनू रिश्ता के जोड़ दै छै। तो भाषा कथी के काज करे छै? भाषा सीमित का काज करे छै, विद्यापति कहने छै। ओहि ला जे छै कि अगर ओहि समय में मार पीट भाई भाई में बहुते युद्ध होइ छलै, तो ओ के कहलहुँ कि मीठ मीठ भाषा बाजि कऽ आ लोग के एक करे छलै, समाज में घुरि घुरि कऽ सबके जे छै किछु किछु समझाबै छलै। आ मित्र कहै छै कि भाषा सीमित जे छै, भाषा जे छै सीमित के काज करे छै। ओकरा बाद कहैया हुनक गीत 3 भाग में छै। अब विद्यापति जे गीत लिखने छै ना, तो विद्यापति के गीत के 3 भाग में बांटि सकै छै, बांटि देने छै। तो पहिलका कहैया राधा कृष्ण का संबंधी गीत भऽ गेल एकटा, राधा कृष्ण के संबंधी भऽ गेल एकटा, गौरी महादेव यानी शिव भगवान के पार्वती के कहल जाइए, है ना। तो राधा कृष्ण संबंधी गीत भऽ गेल, गौरी महादेव भऽ गेल, आ ओकरा बाद कहैया विषय के गीत आ सामान्य व्यवहारक गीत, यानी साधारण गीत जे छै हम अहाँ गा सकै छियै, जेना भोजपुरिया गाना चल छै, सामान्य गीत छै, ठीक है। लगल लगल बलमुआ में धक्का बलम कलकत्ता पहुंच गेलहुँ, तो ई जे छै साधारण सामान्य गीत छै, कोनो गाबै छै तो। ओकरा बाद जे छै राधा कृष्ण विषय गीत का प्रेम गीत थिके। राधा आ कृष्ण के नाम जब सुनबे ना कृष्ण के, तो कृष्ण भगवान राधा से प्रेम कर ले रे, है ना। एक गाना है कि शाम की बंसी जब भी बजी है, राधा के मन की प्रीत जगी है। तो राधा आ कृष्ण के नाम आवे छै ना, तो प्रेम के लीला जाए पड़े छै। तो सएह कहैया कि राधा कृष्ण विषय गीत प्रेम गीत थिके। राधा आ कृष्ण के यदि गीत हेते तो ओकरा प्रेम गीत कहल जाइए। आ नारी आ पुरुष प्रेम गीत, है ना, नारी आ पुरुष एक ठाम रहते तो प्रेम गीत हेते। आ प्रेम मनुष्य का स्वभाव में छै, प्रत्येक मानव में मनुष्य में प्रेम के स्वभाव छै। यदि कोनो व्यक्ति कहे छै कि हमरा प्रेम नहीं भेलौ, हम नहीं प्रेम करे छिए, तो या तो मूर्ख छै या भगवान छै, सएह कहै छियै। मनुष्य जे छै ना, मनुष्य के वृत्ति में प्रेम छै, मनुष्य जे छै वृत्ति में प्रेम छै, उ प्रेम करबे करे छै, ठीक है बुआ। हाँ, आगा कहैया मिथिला में जखन अराजकता आ भाई भाई में कलह आ मारपीट होइ छल, है ना, यानी कि जखन मिथिला में मारपीट होइ छलै, भाई भाई में कलह होइ छलै, यानी कलेश होइ छलै, ठीक है। तो प्रेम गीत गाबि को स्नेह अनुराग वातावरण बनाबे के आवश्यक होइ छलै। तब की करे छै कि विद्यापति के लिखल गीत जे छलै, तो ओइ प्रेम के गीत गाबै छलै। आ प्रेम के एकटा जे छै, अखन देखियो डीजे बजे छै, डीजे में 2 किलोमीटर पे गीत बजे छै, गाना बजे छै, अहाँ के कान उमर चल जाइए, अहाँ के मधुर उमर चल जाइए, तो अहाँ सुन के मुग्ध भ जाइ छी कि आहा गाना बजे छै, ठीक है। तो ओनाहिते जे छै कोनो भाई भाई में कलह होइ छलै, युद्ध होइ छलै, तो गीत गा क आ वातावरण के जे छै अनुराग में प्रेम भाव का वातावरण बनाबे छलै। आई आवश्यकता छलै एहन प्रेम गीत का, ठीक है। ओकरा बाद शिव पार्वती गीत 2 प्रकार के कहै छै, यानी विद्यापति के अपना गीत सब में संस्कृति को सजावट जे संस्कृति के बचा लेलहुँ, जे आज हमर मिथिला का संस्कृति जीवित छै। ओकरा बाद कहे बुआ कि पार्वती शिव के गीत को 2 प्रकार में बंटने छै। कतेक में बुआ? शिव आ पार्वती के गीत 2 प्रकार में छै, एकटा महेशवाणी कहैया और दूसर का नचारी कहैया। तो सवाल पूछत अहाँ के महेशवाणी आ नचारी में अंतर स्पष्ट करियो। तो महेशवाणी ककरा कहल जाइ छै? तो गौरी आ महादेव का दाम्पत्य जीवन प्रसंग छै, यानी जैमे महादेव आ गौरी के ग्रह जीवन के, घरेलू जीवन के बात करे छै, ओकरा हम महेशवाणी कहै छियै। महेशवाणी ककरा? तो जैमे गौरी आ पार्वती, शिव आ पार्वती के जे छै ग्रह जीवन के, महादेव का दाम्पत्य जीवन के प्रसंग छै, यानी जैमे ग्रह जीवन के जे छै ओकरा हम महेशवाणी कहै छियै। आ जे छै एकटा नचारी छै, एक प्रकार का भक्ति गीत छै। एहिमे हुनकर ग्रह जीवन महेशवाणी में अब प्रेम दुनू छै। अब नचारी में की कहैया कि भक्ति गीत में कोनो भक्त जाइ छै, भगवान के भजन करे छै, भजन में लीन रहे छै, गीत गाबै छै, तो ओकरा नचारी गीत कहल जाइए। तो अहाँ लिख सकै छी नचारी आ महेशवाणी में अंतर, ठीक है। अब कहैया हुनकर विद्यापति का गीत जे छै, विद्यापति का गीत जे छै, ओइ गीत में सामाजिक रीति रिवाज लेल गावल जाइए, पबनी त्योहार ले गावल जाइए। आ किछु गीत छठिहार, बियाह, पूजा पाठ, धर्म करम आदि काज में स्त्री लोग गीत गाबै छै। अहाँ होइ छियै तऽ देखै छियै शादी बियाह होइ छै तऽ स्त्री आर गीत गाबै छै, एक से एक बियाह होइ छै तखन गीत, छठिहार के अलग गीत, मूड़न के अलग गीत होइ छै, है ना।
दीपावली के अलग अलग प्रकार के तो विद्यापति के जे गीत छले ना अलग अलग अवधि पर अलग अलग समय पर जे छै लोग गाबै छले, सुनै छले और उपयोग करै छले। तो कतेक कतेक तो सामाजिक रीति रिवाज में, पबनी त्योहार में, छठ में, है ना, आ कि छठ बियाह पूजा पाठ धर्म कर्म में जे छै किनकर गीत गाबै छले विद्यापति के बहुते मंत्रो छले। मंत्र यानी रामायण से जे छै, है ना, वो मंत्र के अतः अनुवाद केने छै तो हुनकर बहुते मंत्रो छले बा, ठीक है। तो हुनकर मंत्र छले। तो ई भ गेल अहाँ के विद्यापति के जीवनी कि विद्यापति के जन्म कहिया भेले, कोन राजा के समय भेले, की करने छला से भ गेल स्पष्ट। अहाँ चाहे छियै तो अतः से स्क्रीनशॉट ल सकै छियै वीडियो के, ठीक है, बोर्ड के स्क्रीनशॉट ल लियो, अहाँ अपना कॉपी में एक नोट बना लियो। यदि एकरा अहाँ पढ़ लेबै, कहानी समझ गेलौ तो अहाँ के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव याद करे के किछ नहीं पड़त, ठीक है। तो हमरा आशा है अहाँ के समझ में आबि गेलौ। यदि फेनो अहाँ चाहे छियै अगुलका वीडियो तो कमेंट में नेक्स्ट चैप्टर लिखबै तखने वीडियो आत, नहीं तो हम नहीं बनाब, किया कि बड़ मेहनत लगे बनावे में। वीडियो केहन लगे छै सेहो कमेंट में बताइए, मजा आ रहल छै, समझ में आ रहल छै। आ वीडियो के शेयर कर देबै अपना मित्र में, ठीक है। तो चलिए, और कोनो किछ बात रहे छै अहाँ कमेंट कर दियौ, हम कमेंट के पढ़ के वीडियो बना सकै छी, ठीक है। तो चलिए दियो अपन हसन सर के इजाजत मिले छै यह क्लास में हंसी खुशी मस्ती के संग। तब तक लेल जय हिंद, वंदे मातरम।